हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश प्रोस के चौथे चैप्टर द रैट ट्रैप यानी चूहे दान, इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। ये कहानी बेहद लाजवाब है बच्चों। थोड़ा आपको डिटेल्स में नहीं बल्कि एक शॉर्ट फॉर्म में समझा देते हैं कि ये जो कहानी है रैट ट्रैप यानी चूहे दान, ये एक गरीब फेरी वाले की कहानी है। ठीक, जो क्या करता है कि चूहे दान को बना करके बेचता है और गरीबी में अपना जीवन काटता है, यानी काट रहा है। और गरीबी से यानी गरीबी के कारण वो क्या करता है भाई, उसे भीख मांगनी पड़ती है और गरीबी के कारण वो बीच बीच में चोरी भी कर लेता। ऐसा वो जीवन अपना बिता रहा होता है और वो इस संसार को एक चूहेदान समझता है, मतलब एक चूहेदानी समझता है कि भाई जिसमें चूहों को बंद करके रखा जाता है और सभी मनुष्य क्या हैं, एक चूहे के जैसे हैं। तो ये ऐसा वो इमेजिन करता है। तो यही कहानी है। चलिए देख लेते हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, चूहे दान बेचने वाला कौन था और हाउ डिड ही देम, मतलब ही मेड देम, और वह उन्हें कैसे बनाता था। कि जो गरीब, मतलब सॉरी गरीब नहीं, कि हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, कि जो चूहे दान बेचने वाला कौन था और हाउ डिड ही मेड, वह कैसे बनाता था। देम माने उन्हें, उन्हें का मतलब चूहे दान, कि वह चूहे दान को कैसे बनाता था। तो चलिए लिखेंगे क्या, हम ध्यान से समझिएगा बच्चों। लिखेंगे कि द रैट ट्रैप सेलर वाज ए वेगाबॉन्ड। देखो वेगाबॉन्ड का मतलब होता है एक आवारा, जिसको घुमक्कड़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि जो रैट ट्रैप यानी जो चूहे दान बेचने वाला वो क्या था, एक घुमक्कड़ आवारा आदमी था और ही मेड, वो बनाता था द रैट ट्रैप्स माने चूहे दान को ऑफ वायर यानी तार के, वो तार के चूहे दान को बनाता था फ्रॉम द मटेरियल माने सामग्री से, ही गॉट बाई बेगिंग, जो वो भीख मांगता था इन द स्टोर्स, स्टोर्स में, आर द बिग फार्म्स मतलब बड़े कृषक फार्म से। यानी वह कि तार के चूहे दान बनाने वाले, ठीक है ना, तार से चूहे दान बनाने वाले सामग्री को वो क्या करता था, स्टोर से भीख मांग करके बनाता था या फिर जो बड़े कृषक फार्म थे वहां से लाए सामान से बनाता था। आगे लिखेंगे कि ही मेड देम हिमसेल्फ एट द ओड मोमेंट, कि ही मेड वह बनाता था, देम माने उन्हें यानी चूहे दान को, हिमसेल्फ माने स्वयं, एट ओड मोमेंट माने खाली वक्त में, खाली समय में। तो वह खाली समय में चूहे दान को क्या करता था, स्वयं बनाता था, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है रसगुल्लों, इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। कह रहा कि व्हाई डिड द पेडलर, पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला, कि व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप, कि जो कह रहा कि फेरी वाला इस संसार को एक चूहेदान क्यों मानता है, यानी वो क्यों कहता है कि संसार एक चूहेदान है। ध्यान से देखिएगा बच्चों। लिखेंगे कि द पेडलर कंसीडर्ड दैट द वर्ल्ड इज ए रैट ट्रैप, कि जो फेरी वाला होता है वो यह मानता है कि यह दुनिया यानी यह संसार एक चूहेदान है। बिकॉज, क्योंकि द वर्ल्ड ऑफर्स थिंग्स टू ल्यूर, कह रहा है कि ल्यूर ह्यूमन बींग्स टू बाइंड देम इन, कह रहा है कि कर्नल एक्टिविटीज। आगे लिखेंगे बच्चों कि द वर्ल्ड ऑफर्स थिंग टू ल्यूर ह्यूमंस बींग्स, कि ये जो संसार है व्यक्तियों को लालच देती है, टू बाइंड देम बांध करके, इन कर्नल, कह रहा है कि कर्नल एक्टिविटीज का मतलब होता है सांसारिक बंधनों में या सांसारिक क्रियाकलापों में। तो यह संसार व्यक्तियों को सांसारिक क्रियाकलापों में बांध करके उन्हें क्या करती है, लूर का मतलब होता है लुभाना यानी लालच देना। तो यह संसार व्यक्तियों को सांसारिक क्रियाकलाप में बांध कर, बाइंड का मतलब बांध करके क्या करती है, उन्हें लालच देती है। ही सेज, वह कहता है, दैट कि होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, कि वह आगे कहता है कि ही सेज, वह कहता है, दैट कि होल वर्ल्ड का मतलब संपूर्ण संसार जो है या पूरी जो दुनिया है, इज नथिंग कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रैट ट्रैप, बल्कि एक बड़ा चूहेदान है, कि ये दुनिया और कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ी सी क्या है, बड़ा सा चूहेदान है। ठीक, समझ में आ गया बच्चों। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तीसरा जो क्वेश्चन है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तीसरा ये तो कई बार पूछा गया है बच्चों। कह रहा है कि व्हाई डिड आयरन मास्टर, कह रहा है कि व्हाई डिड आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। कि व्हाई डिड आयरन मास्टर, कह रहा है कि जो आयरन मास्टर है यानी जो लोहे के कारखाना होता है ना उसके मालिक, ठीक, कि आयरन मास्टर ने उस फेरी वाले से बड़े ही सज्जनता पूर्वक बात क्यों किया एंड इनवाइट हिम होम, और उसे घर आने के लिए आमंत्रित क्यों किया। ठीक, कह रहा है कि जो आयरन मास्टर हैं उन्होंने फेरी वाले के साथ बड़े ही सज्जनता पूर्वक यानी बड़े ही दयालु पूर्वक बात क्यों किया और उसे अपने घर के लिए भी आमंत्रित क्यों किया। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्या रीजन था कि भाई उन्होंने फेरी वाले को निमंत्रण भेज दिया। ठीक, लिखेंगे कि द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइटेड हिम होम। देखिए शुरू में एक लाइन तो बच्चों पूरा आपको यही छापना होता है, ये पूरा भाई इंट्रोगेटिव है तो इसको हम सिंपल अफर्मेटिव में बनाकर पूरा पहले छाप देंगे। कुछ भी नहीं किया, पूरा का पूरा यही उतार दिया। द आयरन मास्टर, भाई स्पीक है क्योंकि यहां पर डिड लगाया ना इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, स्पोक लिख देंगे, सेकेंड फॉर्म बना देंगे। तो द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली द पेडलर एंड इनवाइटेड हिम होम। लिखेंगे कि आयरन मास्टर ने फेरी वाले को मतलब फेरी वाले से सज्जनता पूर्वक बात किया और उसे घर आने के लिए आमंत्रित किया फॉर क्रिसमस, यानी क्रिसमस पर क्रिसमस के लिए, बिकॉज क्योंकि ही मिस्टूक हिम टू बी ए हिज ओल्ड कॉमरेड कैप्टन वान स्टेल। कि ही मिस्टूक, कह रहा कि ही मिस्टूक हिम टू बी हिज ओल्ड कॉमरेड, मतलब अपना पुराना साथी समझ लिया। मिस्टूक गलती से कैप्टन वान स्टेल, यानी उनका नाम था कैप्टन वान स्टेल। ठीक है ना, तो लिखेंगे क्योंकि उन्होंने का मतलब है आयरन मास्टर ने उसे का मतलब पेडलर यानी फेरी वाले को, तो वही कह रहा है कि क्योंकि उन्होंने उसे अपना पुराना साथी कैप्टन वान स्टेल समझ लिया था। ठीक है, दिस इज द रीजन, ठीक, दिस इज द रीजन, यही कारण है दैट आयरन मास्टर इनवाइटेड पेडलर, यही कारण है कि आयरन मास्टर ने क्या किया, फेरी वाले को आमंत्रित किया। ठीक, भाई उन्होंने गलती से समझ लिया था कि ये मेरा पुराना दोस्त वान स्टेल है, इसीलिए उससे अच्छे से बात किया और उसको आमंत्रित भी कर दिया, यानी क्रिसमस पर इनवाइट भी कर दिया कि भाई तुमको घर पर आना है, खाना खाना है, फिर उसके बाद जाना है। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए रसगुल्लों। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मेड द पेडलर थिंक, यानी किस चीज ने उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया, यानी पेडलर मतलब फेरी वाले को, दैट कि ही हैड इंडीड, कि वह वास्तव में फॉलन यानी गिर चुका है या फंस चुका है, इनटू ए रैट ट्रैप, एक चूहेदान में। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन का मतलब रसगुल्लों। क्या बोला कि व्हाट मेड द पेडलर थिंक, यानी किस चीज ने, यानी ऐसी कौन सी बात है जो फेरी वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है, दैट कि ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, कि वह एक चूहेदान में फंस चुका है। ठीक, चलिए इसको कैसे लिखेंगे, बेहद सरल तरीके से लिखना है बच्चों। लिखेंगे कि व्हेन द पेडलर वाज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट फाइंडिंग नो वे आउट। लिखेंगे कि व्हेन द पेडलर वाज वंडरिंग, कि जब फेरी वाला वंडरिंग यानी भटक रहा था या घूम रहा था, इन द फॉरेस्ट जंगल में। ठीक, फाइंडिंग नो वे आउट, और बाहर निकलने का कोई रास्ता जब नहीं मिला। ठीक, यानी वही लिखेंगे कि जब फेरी वाला जंगल में घूम रहा था या भटक रहा था और उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, तो ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। तो वह क्या करता है, इस संसार और चूहेदान के बारे में सोचता है। भाई जब क्या है कि फेरी वाले को जंगल में कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है, वो जा रहा था जब भाई चोरी करके, तो उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था, तो वो समझ जाता है कि भाई क्या है, मैं बुरी तरह फंस गया हूं, क्योंकि दुनिया एक चूहेदान है उसका ही मानना था। तो वही कह रहा है कि ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, तो वो दुनिया और
रैट ट्रैप यानी चूहेदान के बारे में सोचता है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ चुकी थी। अब क्या थी? उसकी बारी आ चुकी थी और ही कुड नॉट गो ऑन द पब्लिक हाईवे विथ स्टोलन मनी, कि वह क्या है कि पब्लिक हाईवे से यानी पब्लिक जो रास्ता होता है चुराए हुए धन के साथ उस पर नहीं जा सकता था। ठीक भाई, वो क्योंकि उसने चोरी किया था। आपको पता होगा अगर आपने कहानी पढ़ा है तो भाई उसने क्या किया था, एक कामगार के घर पर चोरी कर लिया था। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि भाई वो चुराए हुए धन के साथ क्या है, पब्लिक प्लेस से पब्लिक हाईवे से नहीं जा सकता था, इसीलिए वो जंगल जंगल रास्ता नाप रहा था। लेकिन वो जंगल में जब फंस जाता है तो उसे याद आता है कि भाई पूरी दुनिया क्या है, एक चूहेदान है। वो बातें उसे याद आ जाती है और वो मान लेता है कि अब मैं बुरी तरह से इस चूहेदान में फंस गया हूं। ठीक, समझ में आया बच्चों? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यह भी बेहद लाजवाब है। लिखेंगे क्वेश्चन क्या पहले करा है उसको देख लेते हैं, फिर आंसर देखेंगे बच्चों। कि व्हाई डिड एडला स्टिल इंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर सी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम। कि व्हाई डिड एडला, एडला स्टिल कह रहा है एंटरटेन का मतलब होता है सत्कार करना यानी आतिथ्य करना, जिसको बोलते हैं भाई मेहमान नवाजी करना। ठीक, एडला कौन थी? तो एडला जो आयरन मास्टर होता है उसकी बेटी थी। तो क्योंकि उसी के घर पर पार्टी थी क्रिसमस की, तो लिखेंगे कि मतलब क्वेश्चन है कि व्हाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर, कि एडला ने पेडलर यानी फेरी वाले का सत्कार क्यों किया, यानी उनका आतिथ्य क्यों किया। इवन कह रहा आफ्टर सी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम, जबकि वह उसके बारे में सच जानती थी। मतलब एडला अच्छी तरह से जानती थी कि भाई इसने क्या किया है, चोरी किया है, जुर्म किया है। उसके बावजूद भी एडला ने फेरी वाले का सत्कार क्यों किया, यानी मेहमान नवाजी क्यों किया। क्या लिखेंगे बच्चों? ध्यान से सीखिएगा इसको। कि एडला एंटरटेन्ड, पहले तो हमने बोला ना पूरा यही छाप दीजिए, डोंट वरी। लिखेंगे द एडला एंटरटेन्ड द पेडलर इवन आफ्टर सी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम। कि लिखेंगे कि एडला ने सच जानने के बावजूद भी फेरी वाले का सत्कार किया। ठीक ना, है ना, कि सी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम, कि उसके बारे में सच जानने के बावजूद भी एडला ने फेरी वाले का क्या किया, मेहमान नवाजी किया यानी सत्कार किया। सी न्यू, वो जानती थी दैट ही वॉज ए वेगाबॉन्ड, वो जानती थी कि वह एक क्या है, घुमक्कड़ आवारा व्यक्ति है। ठीक, बट सी वांटेड, लेकिन वो चाहती थी दैट पुअर हंग्री पर्सन, कि ये जो बेचारा भूखा आदमी है, एंजॉय एट लीस्ट ए डे, कम से कम भाई एक दिन एंजॉय करे ऑफ पीस, कह रहा शांति से विथ देम, उनके साथ ऑन क्रिसमस यानी क्रिसमस डे पर। ठीक, लिखेंगे बच्चों कि वह चाहती थी कि जो ये बेचारा भूखा आदमी है कम से कम एक दिन तो शांति से क्रिसमस पर उनके साथ क्या करे, एंजॉय करे या बढ़िया से खाना खाए। ठीक है ना भाई, उसे सच मालूम था कि वो एक चोर है, वो क्या है, चोर है, उसने जुर्म किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने क्या किया, उसका सम्मान किया। क्यों? क्योंकि वह चाहती थी कि भाई कम से कम एक दिन ये गरीब भूखा आदमी कम से कम हमारे साथ एक दिन तो शांति से खाना खा लेगा। ठीक, यही कारण था कि सच जानने के बावजूद भी एडला ने उसका क्या किया, स्वागत किया और उसको रिस्पेक्ट दिया। ठीक, तो ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।